नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महात्पुर दिवस। आज की क्लास में हम महात्पुर दिवस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर सच में मेहनत कर रहे हो तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं जनवरी माह के महात्पुर दिवस के बारे में। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था फ्रांस में, और लुईस ब्रेल के जन्म दिवस को हम कैसे मनाते हैं? ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि के द्वारा जो नेत्रहीन लोग होते हैं वो पढ़ना लिखना सीखते हैं। ब्रेल लिपि आपके 16 बिंदुओं पर आधारित होती है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था। 2023 का विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो 2023 का हम सम्मेलन फिजी में हुआ है। हिंदी भारत की राजभाषा है कि राष्ट्रीय भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा है, क्योंकि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। हमारे भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। देखो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले राजभाषा आयोग का गठन वीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये तो विश्व हिंदी दिवस हो गया, तो हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? अगला 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि होती है, और लाल बहादुर शास्त्री पहले भारतीय हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। देखो पहला भारत रत्न तो 1954 में मिला था। किसको किसको मिला था? सीरज गोपालाचारी को मिला था, सीवी रमन को मिला था। सीरज गोपालाचारी सीवी रमन को आपका 1954 का भारत रत्न मिला था। इसी के साथ साथ आप 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया। तो कुछ सामान्य तौर पे क्या होता है, हम 3 लोगों को ही अभी तक अधिकतम भारत रत्न दिया है, लेकिन 2024 का भारत रत्न हमने मैक्सिमम 5 लोगों को दिया। लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया है आपके, इसके साथ साथ MS स्वामीनाथन जी को दिया है, नरसिम्हा राव जी को दिया है, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, और चौधरी चरण सिंह को। इन 5 लोगों को 2024 का भारत रत्न दिया है, पता होना चाहिए। और 2024 का भारत रत्न जो 5 लोगों को दिया है, इनका संबंध किससे, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। भैया कर्पूरी ठाकुर का OBC आरक्षण से संबंध है, तो OBC से जुड़े जितने भी आर्टिकल हैं, जितने आयोग हैं, जितने भी केसेज आए हैं, आप सबको पता होनी चाहिए। भारत रत्न की एक अलग से क्लास आपके चैनल में पड़ी हुई है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 जनवरी को हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो अभी तो ये नॉर्मल वाले दिवस डिस्कस कर ले रहे हैं, इसमें से दिवस आपको होंगे याद, लेकिन कुछ ऐसे दिवस हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत आउट ऑफ बॉक्स दिवस भी पूछे गए थे। उन सबको एक हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो आपको तैयार है, उसमें हो सकता है 1-2 पॉइंट हो ना तैयार हो, तो पहले तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में, और कटक उड़ीसा में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय वाला क्या कटक उड़ीसा में, तो अंतरराष्ट्रीय वाला चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके मनीला फिलीपींस में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अभी हाल ही में राजपथ का नाम बदल कर दिया गया था कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ में हमने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई है। सुभाष चंद्र बोस का संबंध कैसे? आजाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस का संबंध है। आजाद हिंद फौज के खिलाफ 1945 में एक मुकदमा चला था, जिसे हम लाल किला मुकदमा के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, और हरिपुरा अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे।
1939 के त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सिद्धरामैया चुनाव में खड़े हुए। पट्टाभी सिद्धरामैया हार जाते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं पट्टाभी सिद्धरामैया की हार मतलब मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद होनी चाहिए। बेशक आपको ये सारे पॉइंट याद होंगे, लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम सुनेंगे, रिवीजन करेंगे, तब सारी चीज़ें एकदम से याद हो जाएंगी। ऐसे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना। अगला देखते हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो 24 जनवरी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद पर बैठी थी, इसीलिए हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो 24 जनवरी वाला, फिर 13 फरवरी वाला और 8 मार्च वाला, ये इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठी थी। 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला है जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की शासक भारत की पहली महिला राज्यपाल है। किस राज्य की बनी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो है ही है, इसके साथ साथ भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू जी हैं। इनके जन्म दिवस को हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तीनों दिवस आपको पता होना चाहिए। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 25 जनवरी को एक तो मतदाता दिवस मनाते हैं, दूसरा हम पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ साथ 25 जनवरी को हम पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे आपके सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रमा देवी। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? भैया 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया था। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 30 जनवरी को हम स्वच्छता दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ महात्मा गांधी के शहादत दिवस या शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी के साथ साथ 30 जनवरी कई बार पूछ लेता है, लेकिन 30 जनवरी नहीं है, वो जनवरी माह का जो अंतिम रविवार पड़ता है उसको हम विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाते हैं। तो इससे पहले हो सकता है कि भाई 30 जनवरी को पड़ गया हो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, लेकिन विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस हम जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाते हैं। तो आज की क्लास में हमने जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस को डिस्कस किया, उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। तो इसी तरीके से हमने सारे दिवस पहले तो नॉर्मल वाले डिस्कस कर लेंगे, जो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको तैयार हो, कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करनी हो। इसके बाद कुछ ऐसे दिवस जो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको भी डिस्कस कर लेंगे। वीडियो कैसे लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेहनत करिए, मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।